भरत सीसा। उनके जन्म दिवस में बहुत सारे राजा लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया गया, पर वन में रहने वाले कुल भीलों को नहीं। पर जैसे ही कुल भीलों ने सुना कि महाराज रघु का जन्मदिन, तो क्यों ना हम तो उनके सेवक को यदि पत्र ना मिले फिर भी स्वामी के यहाँ जाना चाहिए। सुरपति सुर धरी आए थे रघुपति बन चाहत रघुपति बन देखा। और पैरों में फूलों की प्यारे पायल सवार रहे हैं। अब तो उसी समय इंद्र का पुत्र जल्द में देखा, क्या ये ब्रह्म है? ये तो कामी की निशान की भांति ये अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है ना? ये तो कामी की भांति पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। ये ब्रह्म तो है नहीं। क्या भ्रम का ही लीला होती है क्या? इससे मोह हो गया और उसने क्या किया पता है? सीता चरण चोंच हटी यहाँ जैसे भगवान ने सीता के गले में माला पहनाए ना, सीता मां शर्म के मारे झुक गई और हाथ जो प्रभु से कहती कि प्रभु क्या आज मुझसे कुछ कमी हो गई, जो कि आप माला पहना करके आप मुझको उपहास कर रहे हो? प्रभु लग रहा है कि मेरी कमी को डांट करके नहीं, मेरी कमी में राम को मार नहीं पाता, इसी से मैं आज आपको माला पहना करके सम्मान कर रहा हूं। दोनों का बिन पत्नी का खाना पड़े कुछ वो दिन याद रखना। अपनी पत्नी का यानी बहू का हर बात मानने लगे। यहाँ तक जन्म में थोड़ा सा कुछ सहयोग कर देना। जब भगवान का बाण चलता है ना जी, दुनिया में उसे कोई बचा सकता नहीं। न बैठे में कहा नोनी, राखी से कहीं राम करे नोनी। जब राम प्यारे हो गए विपरीत, दुनिया में कोई भी आपका साथी हो सकता नहीं। इसी से राम के साथ जीवन के प्यारे दौर को सौंप और पुनः आप अपनी जिंदगी को इस संसार में रख। नहीं तो पत्नी भी अपनी नहीं है, जब तक आपके पास हो जाएगा करना पैर होना क्यों बनाने के लिए खुद सवा डबल चलेगा। तो यहाँ तो कहने का मतलब जब राम कृपा करते हैं तो सभी कृपा करते हैं, और जब जहाँ राम
विमुख हो गए न प्यारे, कोई कृपा करने वाला नहीं है। आज यहाँ जंग पर जब भगवान जो है प्यारे, कोई भी इनका संग देने वाला नहीं, काहू न बैठे न कहा न और कोई, राखी न सके राम कर द्रोही। विकल जयंता लागी दया तो मरे चित संता, लागी दया तो मरे चित संता, चित संता। नारद जी महाराज को ममता आया, गोद में जो है ना चल करके तो लागी दया कोमल चित संता। तो भगवान के पास जा, तो भगवान ही करे। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, योनियों से विदा करके सकल लीन सनम विदा कराई, असीता सहित चले दो भाई। देखी मोहे हर्षित भयो, देखी बात अति उठी भाए, देखी महातम आदि उचिताए, जन अनवाए, देखी वारी जन अनवाए, देव बारी जन अनवाए, अधिक आश्रम जब प्रभु। माँ सीता ने माँ अनुसुईया को प्रणाम किया। देवियां पति की सेवा वाली नहीं, आरती उतारने वाली नहीं। यहाँ पढ़ के उसके पति को, अपना भाई, अपना पिता जीवन को याद करे। और तीसरा भगवानी धर्म विचारी समुझी कुल रहाई, सो निकृष्ट क्रिय श्रुति अस कहई। जिसके मन में मुख करके खोटी बोल करके मजाक बनाएंगे, अच्छी बातें नहीं। प्यारे जो अपने धर्म को समझ करके और गलत करने से बच जाती है, ये नारी थर्ड क्वालिटी की। जिस मन में पाप है लेकिन फिर भी धर्म आकर रोक दे रहा है और धर्म को स्वीकार करने नहीं है। लेकिन आजकल धर्म जाए बने भाड़ में है कि नहीं जी। जब तक आपके आज यहाँ बने प्यारे, यहाँ पर राम का जो बहन सुपनखा है, सुपनखा जिसके नाखून सुप के समान, उसका नाम सुपनखा। तो आज के जमाने में सुपनखा का जो भतीजा और भतीजी है, इनका कमी नहीं है। आजकल तो आप बहनों से ज्यादा हम भाई लोग को फैशन करने का सब लगता है ना जी। बड़ी बड़ी नाखून, हाई है कान में कुंडल, बड़ा बड़ा फैशन हो गया लोगों की। तो सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंच जैसे ही राम लक्ष्मण को देखी ना, पागल सी हो गई। वही निकल सक मन हीरा रोगी, इतना फिदा हो गई नदी पूछो मत। अब वो बार बार राम लक्ष्मण को पानी का चढ़ाना करना शुरू कर देगी, प्यार का इजहार करना शुरू कर दी। कुछ देखो मेरे वही निकल सक
मन ही न रोकी, अजीमी मनी रविद्रव मन ही विलोकी। जब इसको नहीं रहा गया ना, तो सीधी सीधी आकर के राम जी से कहती है कि तुम सम पुरुष न, अरे मौसम नारी, आया संजोग विधि रचा बिचारी। देखो जी, आप जैसा कोई पुरुष नहीं तो समझो मेरी ऐसी कोई नारी नहीं है। बस दिल तो चाहता है बस आप और मेरा सेटिंग शादी हो जाए। राम जी कहते देखो देखो, सीता ही चितई कभी प्रभुराता, ये मेरी सेटिंग हो चुकी है, मेरी घरवाली है। अहि कुमार वही कुमार सलमान आगे वाली सेवक का सुख में दूर आने की आकाश में रावण के पास देखा रावण के क्या सुपना खान जानती है रावण की कभी, रावण तूने व्यर्थ यहाँ निवास किया, तेरे ऐसे बाहुबली भाई को हो लक्ष्मण के रामा अपार। हाँ लक्ष्मण, ये देख भगवान का बाण लगते ही लक्ष्मण बोलना शुरू कर दिया इसने। यहाँ सीता माँ ने सुनी, माँ को ये लगा कि लग रहा है कि प्रभु विपत्तियों में गिर गए हैं, विश्व में घेर लिया है। कहती है लक्ष्मण जा तो सही। लक्ष्मण ने कहा कि सुनो, सपने उस संकट परी की सोई, कभी संकट आ सकता नहीं, बता नहीं कौन बांध सकता कुछ कर सकता है माँ। तो माँ ने यहाँ पर एक ही बात यहाँ पर कही है, यहाँ लिखा है कि मरण वचन सीता जब बोली। वो मरण वचन क्या है पता है क्या है? सीता माँ को जब लगे ये समझाने न, तो सीता माँ ने कही हे लक्ष्मण तुम यहाँ गलत ज्ञान मत दे, मैं समझ में तुम्हारी बुद्धि आज खोटी हो गई है। जिस सवती के गई साधु एक आया तेरे माई, साधु एक आया तेरे माई, साधु एक आया तेरे बहुत दूर से चल कर आया, पहुंचा तेरे को देगा। मैं मुझको प्रभु तुझको देगा, मैं मुझको प्रभु तुझको देगा। तेरा हारा रहे हमारा रावण ने महारखा जहाँ माँ को हर प्रकार से सही रहे, तन्य मन सब ठीक ठाक रहे। आज रावण मन ही मन प्रणाम कर रहा है। लेकिन प्यारे आडम्बरी भक्ति से कभी कभी आपने सुना होगा कि महात्मा जी फंस गए हैं, है ना जी? बोलते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भक्ति आपका बिल्कुल शुद्ध हो, जो आपके बाहर हो सो आपके अंदर हो, सो आपके जीवन में भी हो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो व्यास पीठ पर बैठ करके बोलते कुछ और, करते कुछ और मन में रखते कुछ और, है कि नहीं जी? तो बोलना आसान लेकिन जीवन में उतारना आसान नहीं। और जो प्यारे अपने जीवन में उतार ले, समझो सच्चा साधक वही है, सच्चा भक्त वही है। आज हमारा जो है माँ को प्यारे भजन से होगा तेरा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा तेरा पार, लागियो रे, भजन से होगा तेरा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा तेरा पार, भजन में लागियो पार, भजन से होगा तेरा पार, भजन से होगा तेरा पार, भजन से होगा तेरा पार, भजन से लागियो
रे भजन से होगा बेड़ा पार भजन में लागियो रे भजन से होगा बेड़ा पार। आज यहाँ कबंध का उद्धार कर भगवान राम का नाम लो उसे भजन को गाना ना चाहिए नित भजन में राम का नाम लो उसे भजन को गाना नित भजन में राम का नाम न हो उसे राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए रामचंद्र की जय। आपको पता होगा कि मतन तब सबनी बोलती है सुन सुनवा तुम्ही मांगना कढ़ाऊंगी ससुर विश्वास से न जोड़ूंगी न ताया जान तो बिनी। अरे माँ मैं कितने बार आऊंगी कितने बार जाऊंगी मुझे विवाह नहीं करना है। और ऐसा कल समय पाकर के भागते बने समय पाकर के प्यारे समय भागते भागते माता मुनि तो मदन मुनि की कुटी से लेकर के पंपा सुरवर के सारे मार्ग को साफ कर देती है। मदन मुनि सोचते हैं इतना सुंदर सा श्रृंगार भला कौन करता है, सफाई भला कौन करता है, और ठाकुर जी को पूजा करने के लिए बढ़िया सा पुष्प कौन रखता है। संतों की सेवा करते करते सबरी युवा अवस्था से पौधा अवस्था को प्राप्त हो गई है, यानी बुढ़ा अवस्था को आ गई है। बुढ़ा अवस्था होने के वास्ते एक दिन सबरी को विलंब हुआ और मदन मुनि पंपा सरोवर से स्नान कर आ रहे थे। मार्ग में सबरी को बुहारी लगाते हुए झाड़ू लगाते हुए देख लिए। अब तो प्यारे अन्य सभी ऋषियों ने खरी खोटी कहना शुरू कर दी। और पापनी तुम्हारे साथ की हुए रास्ते पर चल करके हम सभी ने पूजा पाठ किया, तूने हम सभी की पूजा पाठ को खंडित कर दी। जा तू पापनी हो जा, दुराचारिणी हो जा। अब तो अन्य ऋषियों ने ऐसा कहना शुरू कर दी। पर मदन मुनि कहते सुनो जी आप लोग ऐसा मत कहो, इसकी हृदय बहुत ही शुद्ध है। हम मदन मुनि सबरी के पक्ष में आकर के बोलना शुरू कर दिए। अन्य ऋषियों को ये लगाना कि इस देवी को देख करके इसका मन बिगड़ गया, वो इसके बातों में आकर के पक्ष लेना शुरू कर दिए। अन्य ऋषियों ने क्या किया, इस सबरी मां को छोड़ करके मदन मुनि को छोड़ करके शुद्ध होने के लिए पंपा सरोवर में आगमन किया। यहाँ क्या, जहाँ पंपा सरोवर में शुद्ध जल वहाँ खून हो गया है, खून बहा रहा है। अब सभी ऋषियों की प्यारे चेहरा विस्मित कीजिए क्या हुआ। सभी ऋषि मुनि चल करके मदन मुनि के पास चढ़ने में आगे बोले प्रभु क्या हुआ। तब मदन मुनि कहते हैं आप सभी ने एक महान महिला संत का अपमान किया है, ये अपमान करने का फल है। यहाँ पर जल खून हो गया, जल को करके स्वच्छ हो जाएगा। आज यहाँ जैसे सबरी माँ के पास आए और ये बात कहे, माँ कहती है मुझे पाप लगेंगे, मैं तो जाति की नीचे गंवार गलती मंदे, आप कहानी और मुझे आप कहीं आगे जाना है यात्रा करने के लिए। आज यहाँ सबरी कहती है गुरुवर आप कब आएंगे, समझो मैं तो नहीं प्रणाम अवश्य ही आएंगे। प्रणाम कब आएंगे ये नहीं कहे, बोले कि सुनो जो तेरे कुटी में पहली बार आए समझो वही रहा है। गुरु का वचन पर सत्य विश्वास रख करके सबरी राम की प्यारी भावना में लग गई, राम भक्ति में लग गई। सुबह शाम झाड़ू पोछा लगा कि फूल चुनती, लेकिन राम नहीं आ पाते। कि तुम न आई सदी रह गई, तुम आए कभी हो गई। मेरी पूजा की थाली
होते हुए कमी न गई है प्रभु ये सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई तुम आए प्रभु पूजा की थाली सजी रह गई तुम आए प्रभु जी आज सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई प्रभु जी सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। सुबह को पुष्प दीप जलाए संध्या हो जाए प्रभु न आए। जो मन के प्यारे भेष में कहीं पता ही लेना दौड़ जाती परमात्मा आए। इतनी तीव्रता रही इसकी भक्ति में, गुरु के वचन पर इतना अटूट विश्वास। पता है जेहि कर जेहि पर सत स्नेह सोते ही मिल हीन कछु संदेह कि सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन न समझिए भाई। जब तक राम नहीं आए थे तब तक सबरी के मन में ये भावना था राम जी आएंगे, मैं उनकी आरती उतारेगी, मुख मीठा कराएगी। लेकिन जैसे राम को देखे ना वो राम जी को ही भूल गई। पता है क्यों? कि गुरु गोविंद दोनों खड़े पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जियो लखाए। मेरी भक्ति में शक्ति ऐसी कहा जो जगत की पिता परमात्मा प्रभु श्री राम तुम्हारी तो गुरु कृपा। आज यहाँ सभी को गुरु की याद है, सभी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम की और पुनः राम मुख्य वचन आवा तुझी तुझी पर सरोज सिर नावा सादर जले चरण पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। सबरी माँ ने क्या किया? खूब बढ़िया सा आसन पर बैठाई और पुनः प्रभु के सामने कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। जहाँ अति प्रेम होता है ना इंसान वहाँ क्या भगवान भी बढ़कर हम इंसान किस वेले में है, भगवान भी कहीं विधि कहीं छुआसान मांगी मांगी प्रभु खाते भगवान मांग मांग कर खाती। माँ सबरी जी को देखो ना वो जो फल है ना देखिए जरा उसका स्वाद कैसा है। अब तो सबरी माँ सोचती है खट्टा भगवान इसकी खाती वहाँ बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन बचा नहीं लेकिन के भगवान को भगवान समझ के कह लो खा लो कि बहुत ही आनंद इसमें आ रहा है। इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रही है। भगवान की
प्रकाशा। किसी एक मंत्र में विश्वास रख करके जाप करना, ये पांचवा भक्ति। पर क्या आजकल ऐसा होता है क्या जी? होता है। आजकल के कार्य हम जीव भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपितु सौदा कर रहे हैं। जहां पटी बात बनी, जहां फायदा हुआ वहीं लेना शुरू कर दिया। पता है कैसे? समझो ऐसे। आ गई सावन, जय हो भगवान शिव, हर हर। इस मंदिर में क्या देगा दृश्य? तो एक भगवान शिव की सेवा केवल 9 दिन ही ना हो, पूरा दिन, सारा दिन इसमें डालना सोच। मना बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूर दोस्त मारा कि नहीं, दोस्त तो हमारी है कि हाँ भद्रे जाप मम दीढ़ विश्वासा, मंत्रे जाप मम दीढ़ विश्वासा। निरंतर पानी, लेकिन मुझसे भी ज्यादा सेवा भी किसी एक में है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दिध तोरे। मुझे अति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जाहु रघुराई अतः होई हरि सोगी वनिता। प्रभु आप आगे बढ़िए, 500 वर्ष आपको मिलेगा, सुग्रीव से आपकी दोस्ती होगी। और पुनः और याद आता नहीं, बस एक आपकी याद आने के बाद। कुछ याद रहता नहीं, एक बच आपके याद आने, याद आने से पहले चले आए, याद आने से पहले पर्वत दिया सचिवा सहित सोधीवा, सचिवा सोधीवा, आवत बेटी अतुल बल सीवा, आवत बेटी अतुल बल सीवा, सहसी जानी दिए सर बुझाई, हरि बटरू
गौर शरीरा अक्षत्रिय रूप फिरहु बल बीरा कठिन भूमि पद कोमल गामी अतुल हेतु बन विचरहु दो अतुल बलशाली युगल पुरुषों को आते देख डर लगा सुग्रीव को। इसने कहा हनुमान जी आप जाइए देखिए एक कौन आ रहा है। अब पता है इस किन्हार कांड की जो कथा है ना, ईश्वर और जीव की कथा है, अपूर्ण जीवों को परिपूर्ण करने की कथा है। और गौर कर संसार कभी भी अपूर्ण को परिपूर्ण कर सकता नहीं है, क्योंकि संसार खुद ही अपूर्ण हो। आप तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, भगवान समझ गए, इसी मुझे समझाना पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं सुनो, तेरी जो माँ है ना, अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और सिंदूर मुझे प्रिय है, इसी से सीता अति प्रिय लगती है। अब हनुमान जी सोचने की आहा थोड़े से सिंदूर से वो अति प्रिय, तो क्यों ना मैं सारा बदन में लगा लूं और माँ से कई गुना प्रिय हो जाऊं। हनुमान जी वहां से भागते बने, भागते भागते गए पसारी के घर। तो यहाँ क्या किली बंद था, ताला लगा हुआ था। अब हनुमान जी ने क्या किया, यूं करके ताला को तोड़ा और धीरे से किली को खोला और अंदर घुस गए। यहाँ क्या देखने जगह जगह जो है लाल पीले सिंदूर रखे गए। अब ध्यान लगाते कि माँ की मांग में सिंदूर कैसा है, ओह लाल वाला है। बस जाने लाल वाले जो प्राप्त है इसमें लगे लौटने। माँ तो मांगो में, मैं तो पूरा बदन में लगाऊंगा और माँ से कई गुना प्रिय हो। लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल मनवा के मोहे, हनुमत के ध्वजा लाल मनवा के मोहे, हनुमत के ध्वजा लाल मनवा के मोहे। लाल जाने पाल कैले, लाल जाने पाल कैले, सूरज के समनवा से लाले लाले सोहे, लाल सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे। लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे। यहाँ क्या हुआ? अब भगवान देखते हैं कि मैं क्या कहूँ, जो सीता के तो केवल मांग में ही लाल लाल है, लेकिन यहाँ का पूरा बदन ही लाल है। वीर हनुमान के लाल का बदनवा, लाल कने बुढ़ावा से लाले लाले लाल रे सिंदूरवा से लाले लाले शोभे, लाल रे
सिंदूरवा के लाल लाल चोरे, लाल रे सिंदूरवा के लाल लाल चोरे, लाल रे सिंदूरवा के लाल लाल चोरे। प्रेम सागर सबके नाम से मिलाए, रात दिन नहीं रवा, रात दिन नहीं रवा, राम के शरणवा से नाने लाल सिंदूरवा खिलाने वाले को, लाल सिंदूरवा खिलाने को, लाल सिंदूरवा खिलाने वाले को। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय राम जय राम जय जय राम बोलो श्री 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 राम बोलो जय जय विघ्न हर हनुमान बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज यहाँ भगवान ने मुझे दिखा दी। हनुमान जी सोचते हैं मेरे पास तो कोई प्रभा नाम की तपस्विनी वहां मिली, राम भक्तों को देखी, किसकी तपस्या पूर्ण हुआ। उसने कही आप लोग राम जी के भक्त हो, बोले कि हाँ। आप लोग कहाँ जाओगे? तो हम लोग जाएंगे समुद्र के तट पे। बोले तो काफी दूरी पर है, तो आप लोग ऐसा करो सभी एक एक करके अपने आंख बंद करो और मेरे साथ भगवान का ध्यान। लंका भोगों की नगरी है, मैं जीव हूँ, जीव प्यारे व्यासपीठ पर बैठ करके कब जो की बात करे और कब व्यासपीठ के नीचे संसार की भोग में लिप्त हो जाए कुछ कहा जा सकता नहीं है। तो कहीं मैं गया लंका में और सुंदर सुंदर अप्सराओं को देखा, कहीं मेरा मन मतन हो गया, तो मैं राम कार्य भूल सकता आ सकता नहीं। दर्शन नहीं महाजीव विचार, जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है वैसे मैं जीवन को यापन करता हूँ। अब हनुमान जी बोल देते हैं और हमारे जिस पर राम की कृपा होती है ना उसका जीवन ऐसा ही होता है। ये देखो और विभीषण को लगा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज, आप मेरे दुख को बढ़ाने आए हो कि घटाने आए हो, बताओ। तब हनुमान जी कहते अच्छा तो पहले ये बता कि दांत और जिह्वा में अकड़ करके कौन रहता है और निर्मल निर्मल मन से कौन रहता है? तो बोला विभीषण कि दांत अकड़ करके रहता है और जिह्वा निर्मल होकर के रहती है। बस बात तू समझ जा कि ये अकड़ने वाले दांत रूपी जो राक्षस हैं शीघ्र ही राम नाम सत्य होने वाले हैं, अब युद्ध लगने वाला नहीं है। लेकिन तू तो ऐसे बना रहेगा। अच्छा अब तू ये बता, जब जब लंका जलाने आए, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, 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 सारे फल फूल गिराए
कौन कौन गिराए जब लंका जलाने आए। कभी राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। कभी राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। जब लंका जलाने आए। क्रोध दिल में लगी आग कुछ में लगी। 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 सारी लंका में घातक मचाए जब लंका जलाने आए। कभी राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। राख लंका बनी किस्मत का धनी। 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 विभीषण का महल बचाए जब लंका जलाने आए। कभी राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। कभी राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। कभी राम दूत कहलाए जब लंका जलाने आए। लंका जरे अनाथ करे जय सलाम। लक्ष्मण ने अनाथ बहु जोड़ा, लंका रख कर करी अतिशोभा। एक ही एक सकै नहीं बीती, नीति चढ़त पथ पर ही अनीति। एक ही एक सकै नहीं बीती, जग जग बल करी मेघनाथ ने ऐसा मान माना लखन जी महाराज गिरे और मेघनाथ की जैसे प्यारे क्रोधुधा लखन को उठा रहे हैं, लेकिन जगदाधार महेश की भला एक कैसे उठने वाले हैं। यहाँ रामादल में लखन को नापा, ये सभी लोग बड़े दुखी हुए। आज यहाँ हनुमान जी महाराज ने जाकर के प्यारे धवलागिरी पर्वत से योनी बूटी खोल करके लाए हैं, सुखेन वैद को लाए हैं, प्यारे है ना। और पुनः यहाँ पर लक्ष्मण का उपचार हुआ है, लखन जीवित हुए हैं, ऐसा समाचार सुना राम।
दान होगा साखा धर्म बस अचरज जाके अचरज जाके दीन सतहि नाम जगता और दीन सतहि नाम जगता। आज महाचार्य विभीषण को डर लगा, भगवान सीता को लिया, पालकी मां सीता आई, यह अग्नि परीक्षा हुआ, इंद्र अमृत का बरसात किया, रामा दल के जो भी प्यारे मरे थे बताए क्या हुए, वह जीवित हो गए और रावण के सभी दलों को मुक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि रावण दल के लोगों के दृष्टि में रावण था और रावण दल के दृष्टि में राम। तो मरते समय दृष्टि और मन में राम को गति या नहीं तो पुनः वहां पर आना ही पड़ता है। क्या उसमें भी जो भगवान के पक्का भक्त होते हैं, पक्का और साचा भक्त मुक्ति नहीं जन्म मांगते हैं। हर जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म अवतार नित्य सेवा। कोलाहल होई चलत विमान, कोलाहल होई चलत विमान, महारन राम मैं पुरन सीता लक्ष्मण पुनः कम सातक आगमन। अब भगवान कहते हनुमान तुम जा करके खबर दे दो कि तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। आज यहाँ रहा एक दिन अवधि कर, श्री रामचंद्रमान से सप्तम सोपान प्रारंभ, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग सोच ही नर और नारी। और सर्दी में अपने आप को दीवाने के प्यारे तैयार हो गए। बस हनुमान जी महाराज उनको पकड़ लेते हैं कि बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगाना मारुत शुक्र में कपि हनुमाना, मारुत शुक्र में कपि हनुमाना, मारुत शुक्र में कपि हनुमाना, मोर नाम सुनो श्रीपन धाना, मोर नाम सुनो श्रीपन धाना। भैया भैया भरत से कवैया, राम आते नगरिया, भैया भरत से कवैया, राम आते नगरिया, कवैया राम आते नगरिया, भैया भरत से कवैया, राम आते नगरिया। सत्य सब भूता सावंत दिया सब भूता सावंत काला अजथा जोग मिल सब ही कृपाला। इसके बाद गुरु जी को प्रणाम करना। ओमी सब शीश देना, राम राज बैठे कैलों का, राम राज बैठे कैलों का, दयारन करता हूँ सन कोई, दयारन करता सन कोई, राम प्रताप विषम का
सका कोई। सिया महारानी की जय जय जय, बोलो सिया महारानी की जय जय जय, बोलो सिया महारानी की जय जय जय। सब संतों की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सब भक्तों की जय। बोलो श्याम की जय जय जय, बोलो अयोध्या और मिथिला बाजे बधैया, रावण दोनों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रभु भेजे भरत, भेटे भरत को मगन होई मैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, बधैया अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरई की जय, धाम की जय, यहाँ के भक्तों की जय, सबके माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, दाता भुक्ता की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की। आप सभी लोगों से भी यही है कि बारी बारी से आपसे एक है डॉक्टर और एक है वकील, सभी लोग आप लोग बैठिए, बारी बारी से आइए, बारी बारी से। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम आएंगे। हाँ मेरे झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम आएंगे। और सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया आप लोग बारी बारी से आइए, क्योंकि चढ़ने आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम। राम सुनेंगे तो करना सुनाओगे, मीठी मीठी बोले भजन सुनाओगे। मीठी मीठी तो भजन सुनाओगे, राम सुनेंगे तो करना सुनाओगे। मीठी मीठी बोले भजन सुनाओगे, राम सुनेंगे तो करना सुनाओगे। ओ मेरे धन मुख पद पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे धन मुख पद पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे धन मुख पद पाप मिट जाएंगे राम आएंगे।
आएंगे राम आएंगे राम आएंगे 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 आएंगे राम आएंगे मेरे अपने की भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे अपने की भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे मेरे अपने की भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगे 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 माथन की राम ज्योति लगाऊंगे मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी भोपनी की जाते भाने लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे मोहो मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी के प्यारे राजधान लागे राजधान लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग की शोभा सुखदानी लागे सुखदानी लागे मोहो मीठो मीठो सरयू लागे राजधानी लागे मोहो मीठो कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया 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 धन्य भूप दशरथ जी के अंगना धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारो भैया धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारो भैया मिठी तो सबकी भाई लागे
की बाणी लाने लागे मीठो मीठो शब्द देखो पानी लागे सीता राम की प्यारी राजधानी लागे तो आज माँ भगवान बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना रात चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना जब से जबान बनती है एक बात मन में समझती है तो मैंने समझती है तो मैंने समझती है जब से जबान बनती है एक बात मन में समझती है एक बात मन में समझती है एक बात मन में समझती है रावण मरेगा श्री राम के बिना लंका जलेगा हनुमान के बिना रावण मरेगा श्री राम के बिना लंका जलेगा हनुमान के बिना श्री राम के बिना हनुमान के बिना दुनिया चलेगा श्री राम के बिना राम को चलेगा हनुमान के बिना दुनिया चलेगा श्री राम के बिना राम को चलेगा हनुमान के बिना बनवारी जुबान सुनो बनवारी जुबान सुनो बनवारी जुबान सुनो वापस मिलना श्री राम के बिना वापस मिलना श्री राम के बिना पता चलना हनुमान के बिना वापस मिलना श्री हनुमान के बिना दुनिया चलना श्री राम के बिना दुनिया चलेगा श्री राम के बिना राम को चलेगा हनुमान राजा की सिया महारानी की नगर बस्ती की। तो मेरा आप लोगों से रहेगा प्रश्न, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था कि इस रामायण में राम कथा का शुभारंभ होता है प्रश्न के माध्यम से और पूर्ण परिणाम उत्तर में समापन होता है। इसी से उत्तर का रामायण का समापन कहा है। समस्याओं से समाधान की ओर हमको चलना है। तो इस 9 दिन की कथा
लाल हो गई। जो आप लोगों ने श्रवण किया, क्या इसका व्यवस्था मैंने किया? बोलिए, मैंने किया? जी नहीं, आप सभी लोगों ने किया है। इस क्षेत्र के, इस गांव के सभी नागरिक भाई बंधुओं का एक बिना दक्षिणा धर्म यज्ञ करने का कोई फल मिलता नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा शास्त्र में। लेकिन आजकल के तो भक्त बड़े जी के लिए आएगा और वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए आएगा, नहीं क्या? बोलिए हाँ जी कि ना जी? ना जी। आप सभी लोगों ने बड़ा ही स्नेह और बड़ा ही प्रेम से भगवान की सेवा की है। तो यज्ञ की अंतिम यात्रा विराम होती है दक्षिणा पर। अभी तक आप लोगों ने दक्षिणा अपने मन से दिया है, हमारे मन से नहीं दिया है। गौर करें, ठीक है? गौर करें, अपने मन से आप सभी ने दिया और न मैंने मांगा न आपने दिया, क्योंकि यहाँ भक्ति धंधे नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर भी बगैर दक्षिणा दिए यज्ञ सफल होते नहीं। तो यज्ञ का मतलब क्या होते हैं? केवल तिल गुड़ घी से हवन करा लिए, पंडित जी को धीरे से थमा दिए, अपने मन से हो गया यज्ञ पूर्ण। मुझे से भी कुछ सुन पाए हैं, नहीं इसमें मुझको जीवन में कुछ अपनाए हैं। इस 9 दिन में आपने जो भी कथा श्रवण की है, इसका थोड़ा सारांश अपने जीवन में अवश्य क्या होती है। ये राम कथा आपको बार बार यही सिखा रहा है, आप अपने जीवन में एक माला कीजिए वरना मत कीजिए, पूजा कीजिए वरना मत कीजिए। लेकिन अपने माँ बाप की जीते जी यदि उनके तन के लिए वस्त्र, पेट के लिए भोजन, मान सम्मान हो, उनकी मर्यादा आपने यदि कायम कर, तब तक खुशहाली पूर्वक रहे। और जब मैं बड़ा हो गया तो परिश्रम करके और पैसे कमाना होगा। और ध्यान देना, 25 के बाद हम सबको खूब पैसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था बढ़ेगा, पत्नी बाल बच्चे होंगे, खर्चा बढ़ेंगी और 50 तक पैसा कमा कर परिपूर्ण कर लेना होगा। ये कितने लोग चाहते हैं कि पैसे कमा करके माँ बाप की सेवा करें? गौर करना, इस उम्र में भक्ति भारतीय सभ्यता में लक्ष्मी की अति आवश्यक है। यदि लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं होती तो वेद में श्री सूक्त का पाठ नहीं होता। प्यारे, बड़े बड़े महात्मा लोग को भी मैं देखता हूं कि अपने आश्रम में जब पैसे की तंगी आती है तो श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर देती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि 25 से 50 तक पैसा खूब कमाना, आराम थोड़ा कम करना, क्योंकि जवानी में जितना ही आप संघर्ष करोगे बुढ़ापा में उतना ही आपको आराम मिलेगा। और जवानी में जितना ही आप आराम प्यारे पाना चाहोगे, क्योंकि यदि जो तूने पहले नहीं किया बाद में तुम्हें करना पड़ेगा, और जो तुमने पहले कर दिया बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो कौन चाहते हैं कि मेरा वृद्धावस्था सुखमय बीते, मंगलमय बीते? तो उन लोगों से मेरी आग्रह है कि 25 से 50 तक यत्न पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक पैसा कमाओ, मकान बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ और धर्म कर्म में अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये मेरा पहला दक्षिणा। कौन कौन देना चाहे जरा हाथ उठा दे। मुझे 32 को चल रहा है, ठीक है? जो 25 से आगे हैं या जो नौजवान अवस्था में आ चुके हैं, ये अपनी ही बहन के समान, अपनी ही माँ के समान मोहल्ले की, गांव की, आसपास की बहनों को भी बहन समझेंगे, दुराग्रह, बुरा दृष्टि नहीं डालेंगे। यदि हर भाई किसी बहन के साथ में ऐसा कृतज्ञ निंदनीय कार्य होने वाला नहीं। सभी नौजवान भाइयों को संकल्प करना होगा, जैसे
मेरे नैनों के सामने यदि मेरी बहन पर कोई हाथ उठाता है तो मैं नहीं सह पाता हूँ, वैसे ही सामने वाली भी बहन किसी की बहन है तो भला मैं यह क्या कर रहा हूँ। तो किनके मन में गोपी की सेवा करने का भावना आ रही है? जब हाथ उठा दे तो कौन कौन है जो चाहते हैं अपने अपने घर में एक एक गौ माँ की सेवा अवश्य ही कीजिए। भगवान ने आपको समर्थ दिया है तो एक गौ माँ की सेवा अवश्य कीजिए, क्योंकि प्यारे गौ के रोम रोम में देवता का वास होता है। जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है, जिसके घर के पितर नाराज होते हैं, यदि वहां पर गौ माँ का मूत्र और गोबर गिरता है न प्यारे, उनके और आने वाले सारे संकट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। जिनके माता पिता है, माँ बाप की सेवा करने, जिनके माता पिता नहीं है तो गौ माँ की सेवा क्या करेंगे। चौथा मांग क्या है मेरा? या नहीं कि वही महाराज जी आएंगे तो ही कथा सुनेंगे, वही जब जब अवसर मिले संत महात्मा का संग कीजिए, ताकि हमारे गांव का जो रिश्ता बिखरा हुआ है प्यारे, वो एक जगह बैठ कर के एक टाट पर भगवान कथा में डुबकी लगाए और आनंद पाए। ऐसे समय कहाँ प्यारे किसी के बाद जो बैठ पाए है कि नहीं। एक तो अति दिव्य समय है जो सभी गांववासी एक साथ बैठ कर के भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और पांचवा, जितना आप अपने गुरु का, माँ बाप का, भाई बहन का, यदि एक भिखारी भी दरवाजे पर आ जाए ना, उसे बगैर भिक्षा किसी दिन हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। करना जो मैंने आपसे कहा था, कितने लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी अर्धांगिनी है, जो हमारी पत्नी है, हमारे जीवन में मंगल में रहे। कौन कौन चाहता है? चाहते हैं दिल से। आप वकील जी, वकील जी आप नहीं चाहते हैं क्या? ओ क्या चाहते हैं? ओ बनो जी आप बता रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, राम कथा का संपूर्ण सारांश यही है कि पति पत्नी बड़ा ही प्रेम से और एक साथ सत्संग करे, सत्संग में आए और यजमान बने। संत समागम में मन को लगाओ, संत समागम मन को लगाओ। सतगुरु मिलन की राहें पे आओ, सतगुरु मिलन की राह पे आओ। गंगा जी के तीर, गंगा जी के तीर किसी दिन याद करोगे। गंगा किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। रमता रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी महिमा रामन जाने, इनकी महिमा राम न जाने। बसो दिस
मैल खेती भरी किसी दिन याद करोगे, याद करोगे, दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, होगी कृपा राम की हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। गीता काशी मथुरा तीरथ चारों धाम घुमाए, काशी मथुरा तीरथ चारों धाम घुमाए, गीता बनी रामायण नीति हमें सिखाए, काशी मथुरा तीरथ चारों धाम घुमाए। कंचन जय सीताया सबको, कंचन जय सीताया सबको, कंचन जय सीताया सबको, मिलती नहीं दोबारा। 9 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा 9 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा जीवन रहो सभी से मिलकर, 4 दिनों का जीवन रहो सभी से मिलकर, भारत देना कलियों जैसे बनकर, गुलशन रहना कलियों जैसे मिलकर, 4 दिनों का जीवन रहो सभी से मिलकर, गुलशन में तुम रहना कलियों जैसे बनकर, कोई बुराई तज कर रहना हो, कोई बुराई तज कर रहना, कोई बुराई तज कर रहना, रखना भाईचारा। 9 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा और वो विचार को मेरे बसाओ, दीन दुखिला चाँद को तुम ना कभी सताओ, होगा मिलन दोबारा। 9 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा। आइए 2 लाइन और, इसके बाद भगवान जी की आरती और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद आप बड़े भैया डब्लू सिंह जी और पूरे कमेटी की तरफ से 500 रुपये का आशीर्वाद नवनिबंधन है, और आप सभी माताएं बहनें अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाए। 2 शब्द और, इसके बाद भगवान जी की आरती। और आप लोगों से निवेदन है सभी माताएं बहनें सभी भाई बंधुओं से कि आरती के बाद भंडारे चालू होंगे, इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर घर को प्रस्थान आप लोग करिएगा। आइए विदाई ले रहे हम सब, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, विदा जाना है, हमें अब दूर जाना है, विदाई हमें अब दूर जाना है, विदाई हमें अब दूर जाना है, विदाई जाना है, हमें अब दूर जाना है। हम आए हम आए सजाए हम आए हैं दीपक में
हमारा आप सबने बिछड़ने और मिलने का, बिछड़ने और मिलने का ये जीवन रहे हम सब हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। और जो माते का था को महाराजा रखेगा मेरा हमें अब जाना है। और आइए भावपूर्ण आरती सभी लोग मन एकाग्र। करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरारम सदा भवं भवामि सहितं नमामि। हजार बार आरती एक बार आरती, हजार बार आरती। और सभी लोग यार कथा का दोबारा आए कि नहीं आए, इसलिए सभी बंधुगण झूठ के मीठी मीठी तालियों के साथ क्या एक बार आरती हजार बार, एक बार आरती हजार बार आरती, एक बार आरती हजार बार आरती। हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा की बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती। एक बार आरती हजार बार आरती, एक बार आरती हजार बार राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार। विष्णु की आरती ब्रह्मा की आरती, विष्णु की आरती गंगा की आरती सूरज की आरती, गंगा की आरती सूरज की आरती, गंगा की आरती सूरज की आरती, गंगा की आरती सूरज की आरती। हे राजा हे राजा हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती। और राम जी की आरती लखन जी की आरती, 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 लखन जी की आरती लखन जी की आरती, आरती लखन जी की आरती। हे राजा हे राजा हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती। शंकर की आरती गंगा की आरती, शंकर की आरती गंगा की आरती, शंकर की आरती गंगा की आरती, गंगा 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 की आरती। हे राजा हे राजा हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार। राधा जी की आरती घनश्याम जी की आरती, राधा जी की आरती घनश्याम जी की आरती, राधा जी की आरती घनश्याम जी की आरती, राधा जी की आरती हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की आरती हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की आरती हनुमान जी की आरती। हे राजा हे राजा हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार आरती, हे राजा राम तेरी बार बार, हे राजा राम तेरी बार बार, हे राजा
तमेव माता चित्ता तमेव तमेव बंधु चिस्ता तमेव तमेव विद्या त्रिगुणं तमेव और बहुत जोर से प्यार से दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की लक्ष्मण की माधु जानकी की देवताओं की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने गुरु महाराज के करने वाले की यज्ञ करने वाले की यज्ञ नहीं सुनने वाले की यज्ञ नहीं सुनने वाले की शंकर भगवान की अगरबत्ती की गौ माता की भाला गांव की ओम नमः पार्वती पते हर हर ओम नमः पार्वती पते हर हर ओम नमः पते हर हर ओम शंभो और आरती ले ले सिपाही अंदर ले ले सभी माताओं